सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने जस्ट रिसेंटली एक ही टॉपिक स्टार्ट किया, नया टॉपिक। द नेम इज कंपनी इशू ऑफ शेयर्स, कि आखिर एक कंपनी किस प्रकार अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करती है। और सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम लॉन्च करती है उसे क्या नाम देते हैं, आप सब बताइए बेटा मुझे, क्या नाम देते हैं? यस, जब एक कंपनी मार्केट में फर्स्ट टाइम अपना शेयर लॉन्च करती है, बताइए क्या वर्ड यूज होता है उसको, क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? भूल गए हम सब, बताइए बेटा। यस, 3 letter वर्ड, IPO, initial public offering. When a company issue its shares for the very first time, it is known as initial public offering. 1 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से दिमाग में रखिए सब चीजें, राइट? अच्छा जी, जैसे 11th क्लास में हमने पढ़ा था, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में क्या लगाता है? जल्दी से बताइए, क्या लगाता है बेटा? यस, कैपिटल। इसको कई तरीके से, यस बेटा, वेरी गुड, इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। सर, बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए व्हाटएवर मनी और मनी वर्थ जो भी बिजनेस में लगाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। बट इन केस ऑफ कंपनी में क्या होता है? कंपनी खुद पैसा नहीं लगाती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, राइट? और ये सब पैसा किससे लेते हैं? सर, पब्लिक से लेते हैं, जनता से लेते हैं। मैं फिर बता देता हूं, कंपनी के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे हम बाद में कवर अप कर सकते हैं। पहले क्या इंटरेस्टिंग चीज है, जो ये पूरा आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, राइट? और प्रैक्टिकल में बच्चों को मजा भी आने वाला है। 2 ही चीजें सीखनी है, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट। यस, कंपनी की बैलेंस शीट, और वो आज मैं स्टार्ट कराने वाला हूं आपके सामने, राइट? आज का हमारा जो मेन पर्पस है, दैट इज व्हाट? बैलेंस शीट। डोंट वरी, अभी मैं स्क्रीन के अंदर आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, डोंट वरी, ठीक है बेटा? आज का जो हमारा मेन पर्पस है, दैट इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, एंड इट विल नॉट बी द एंटायर बैलेंस शीट। अभी अभी मैंने बोला 11th क्लास के हिसाब से अगर बात करें, इफ अ बिजनेसमैन वांट्स टू स्टार्ट इट्स बिजनेस, इसको क्या करना पड़ेगा? बिजनेसमैन को सर कैपिटल लगाना पड़ेगा। लेकिन कंपनी की कंडीशन में पैसा कहां से आता है? शेयर कैपिटल के थ्रू। कहां से आता है पैसा बेटा? शेयर कैपिटल। सर कैसे? क्योंकि कंपनी में पैसा कौन लगाता है बच्चों? सर, जनता लगाती है। जनता कैसे लगाती है? सर, शेयर्स परचेज करती है। और शेयर कौन सी कैटेगरी में आता है, हमने ये भी डिस्कशन किया था सर, ऑनर्स फंड। शेयर होल्डर्स are just like the owners of the company who invest their money in the business, in the company, right? और एक खास बात, इंस्टेड ऑफ कैपिटल, कंपनी में पैसा कहां से आता है? बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक। तो कंपनी जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, शेयर इशू करती है, इंस्टेड ऑफ कैपिटल, कंपनी की क्या इंक्रीज होती है बच्चों? प्लीज बताइए, क्या वर्ड लिखा है मैंने बेटा? यस, क्या वर्ड लिखा है मैंने? इट्स नॉट कैपिटल, इट्स शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कंपनी में पैसा कहां से आता है? सर, सबसे मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो मेन फंडा है पैसा लाने का, दैट इज बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर्स। तो कंपनी की कभी भी कैपिटल इंक्रीज नहीं होती बेटा, बी केयरफुल। कभी लाइफ में कंपनी की कंडीशन में कैपिटल वर्ड मत बोलना, इट इज शेयर कैपिटल। और जब जब जनता शेयर्स खरीदती है, जब भी कंपनी इशू करती है, तो कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या सर ये लायबिलिटी है? जरा सोच के बताइए, क्या शेयर कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी है? आंसर के 2 ही ऑप्शन है, यस और नो। कितने बच्चे यस बोल रहे हैं बताइए, और कितने बच्चे नो बोल रहे हैं? यस सर। कंपनी के लिए शेयर कैपिटल लायबिलिटी है, ऐसा बच्चे कह रहे हैं हमारे। एनीवन एल्स बेटा हु वांट्स टू से समथिंग? क्या शेयर कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी है? सर। नो। उषान इज सेइंग नो। एनीवन एल्स बेटा? केवल बेसिक सी बात की है, क्या लगता है? कितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल डिस्कशन है ये, तो प्रैक्टिकल डिस्कशन चल रहा है हमारे साथ, अकाउंट्स तो भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। यस, कौन कहना चाह रहा है? रिया, यस बताएं बेटा। यस रिया? यस सर। लायबिलिटी है। चलिए अब बच्चों को आंसर बता देते हैं कि किसी भी कंडीशन में
शेयर कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी नहीं है, 100% लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड। लायबिलिटी कौन सी कैटेगरी में आती है? बोरोड फंड, जब आप पैसा बोरो करते हैं जी। ऐसा है जी, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, यहां पर दो ही बातें चलती हैं लायबिलिटी साइड में, ऑनर्स फंड, बोरोड फंड, और दोनों किस हेड में आते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। एक वर्ड है इक्विटी, दूसरा वर्ड है लायबिलिटीज। पहला वर्ड इक्विटी, दूसरा वर्ड लायबिलिटीज, दोनों साथ में लिखते हैं। असेट साइड में देयर इज नो चेंज, लायबिलिटी साइड में देयर इज अ चेंज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी बोले तो ऑनर्स फंड और लायबिलिटी बोले तो बोरोड फंड। कहां से? अगर आपकी टाटा कंपनी है, आपने जनता से 2000 करोड़ रुपए लिए, 2000 करोड़ बाय इशूइंग शेयर्स, बट ये आपकी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपको रिफंड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने जनता को कहा था हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट होगा तो हर साल क्या देंगे? बताइए क्या देंगे? द वर्ड डिविडेंड। डिविडेंड। वाओ, एक एक नंबर का क्वेश्चन कभी भी दिख सकता है बेटा, फर्स्ट टाइम है। आप याद करेंगे सर हमने नॉर्मल स्टडीज की और 40 में से 30 क्रॉस कैसे हो गए हमें पता ही नहीं चला। लेकिन इट इज नॉट दैट मच इजी। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कंपनी प्रॉफिट के रूप में हर साल क्या देती है? सर डिविडेंड देती है। शेयर कैपिटल ऑनर्स फंड में आता है या बोरोड फंड में? सर ऑनर्स फंड में आता है। हम जनता को कह रहे हैं आप मालिक हो, अगर आपके पेरेंट्स के पास रिलायंस कंपनी के 500 शेयर है तो आपके पेरेंट्स 500 शेयर का हक रखते हैं, मालिकाना हक रखते हैं, वो मालिक है 500 शेयर के। बस थ्योरेटिकल लाइफ में ये बात सच है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास कुछ ऐसा सच पावर नहीं है। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि यस हमारा कंपनी में कंट्रीब्यूशन है, हमने शेयर्स खरीदे, बट कितना प्रतिशत शेयर खरीदा है बताओ? 1% भी शायद हो। आप में से किसी भी आपके किसी भी पेरेंट्स की बात करो, मेरे पेरेंट्स की बात करो, आप किसी ने भी, अगर हमारे यहाँ जो भी अभी हम सब क्लास अटेंड कर रहे हैं, किसी भी पेरेंट्स ने किसी भी कंपनी के अंदर 1% भी शेयर्स शायद ही खरीद रखे। 1% का मतलब आप समझते हैं? अगर किसी कंपनी का शेयर कैपिटल 1000 करोड़ है, 1000 करोड़, उसका 1% होगा 1 करोड़, राइट? क्या 1 करोड़ के शेयर्स मुझे नहीं लगता आप में से किसी बच्चे के पेरेंट्स ने खरीद के रखे होंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस से कि सर यस मेरे पेरेंट्स के पास 1 करोड़ के शेयर्स हैं। और 1 करोड़ के भी हैं तो भी कोई खास बड़ी बात नहीं है। कहने को क्या सर 1 करोड़ के शेयर्स, ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे बेटा लेकिन कंपनी में कितना कंट्रीब्यूशन आपका? 1%। आप क्या हिला सकते हो? कंपनी के मैनेजमेंट को हिला लोगे? कितना परसेंट मिनिमम स्टेक होना जरूरी है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? अगर आप अपनी पावर 51%, ये हुई ना बात। तभी कहता हूं थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्स लेके चलो, जिस हद तक रिक्वायर्ड है उस हद तक, क्योंकि पेपर भी पास करना है। पेपर में जाके फाइट नहीं करनी है कि हम तो प्रैक्टिकल पेपर देने आए। 51% शेयर्स अगर आपके पास किसी कंपनी के हैं, आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा, क्योंकि बहुत बड़ा, और कंपनी भी बहुत सोच समझ के शेयर्स अलॉट करती है, क्योंकि कंपनी को पता है अगर मान लीजिए गर्व ने, लक्ष्य ने, रिया ने, 5-7 जनों ने मिलकर किसी कंपनी के 51% शेयर्स ले लिए और ये कह रहे हैं हम तो सब फ्रेंड्स हैं, अब हम अपने हिसाब से कंपनी चलाएंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमारी खुद की कैसे चलेगी। इसलिए कंपनी बहुत केयरफुली शेयर अलॉट करती है। समझ रहे बात आप? बाकी रियल लाइफ में आप नॉलेज लो जितनी उतनी कम है। हमें आज का मेन डिस्कशन करना है बैलेंस शीट के ऊपर, और बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है सर? दैट इज शेयर कैपिटल। आइए आगे की क्लास को हम आपकी स्क्रीन पर लाइव समझते हैं दी बेस्ट मैनर में। इतना डिस्कशन कर लिया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको प्रैक्टिकल समझें। आ जाइए बच्चों, जल्दी से, आपकी फाइल रेडी है एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू डिस्कस, राइट? आ जाइए। यस, शेयर्स डे 3 आप सबको दिख रहा है, राइट बेटा? करें स्टार्ट जल्दी से। ये लीजिए शेयर्स डे 3, देख लीजिए क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। यस ऑल ऑफ यू, बहुत ही अच्छा डिस्कशन होने वाला है अब हमारे बीच। एक सेकेंड रुकिए प्लीज। यस, चलिए बिफोर वी स्टार्ट, just a second, before we start, this is to inform you that in board exam you will not be asked entire balance sheet। हम आपसे बोर्ड के पेपर में
एंटायर बैलेंस शीट पूछने वाले नहीं है। क्या पूछने वाले हैं बच्चों? क्या लिखा है बताइए? ओनली यस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल विल बी आस्क्ड। सर ये तो इजी वाली बात होगी, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट तो एग्जामिनर को भी याद नहीं होगी बेटा। एंटायर बैलेंस शीट तो एग्जामिनर को भी याद नहीं होगी बच्चों, राइट? सो टुडे वी आर ऑन डे 3, ठीक है? हम डे 3 पे हैं बच्चों, और हमारा मेन आज का जो पर्पस है दैट इज शेयर कैपिटल, टू फोकस ऑन शेयर कैपिटल। और कल मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में काफी डिटेल बता चुका हूं, बट फिर भी मैं वापस से शॉर्ट रिकैप लेने वाला हूं। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, आखिर ये शेयर कैपिटल के क्या क्या काइंड्स होते हैं, क्या क्या वेराइटीज होती हैं? नंबर 1 इज ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ issuing shares, maximum limit of issuing shares by the company in its entire lifetime। एक कंपनी अपने एंटायर लाइफ टाइम में मैक्स टू मैक्स कितने शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है? अब जल्दी से आप सभी मुझे बताइए, ऑथोराइज कैपिटल के दो और नाम कोई बता सकता है बेटा? What are the two names? भूल गए। Registered capital and nominal capital. Very good बेटा, very good। Registered capital and nominal capital, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? अब ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अब आप सोचिए, हम आपसे किस वैरायटी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक लाइन लिखी मैंने क्वेश्चन में, द लिमिट which is the maximum limit of issuing shares by the company is known as, और 4 ऑप्शन दिए जिसमें लास्ट था none of these, और ऑथोराइज कैपिटल तो था ही नहीं। अब बच्चों ने कहा सर हमने तो ऑथोराइज सुना है, और क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है हम क्या करें, आपने ये सुना है, हमें तो ये पता है। इसके दो और नाम भी हैं, जिसमें नंबर 1 आप कह सकते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, एंड नंबर 2 इज नॉमिनल कैपिटल। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में कुछ भी हम आपसे पूछ सकते हैं। नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल दोनों का मतलब एक ही है। सबसे पहले कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा मैक्सिमम लिमिट मुझे कितनी रखनी है एंटायर लाइफ टाइम। अगर इसमें ऑल्टरेशन चाहते हो तो काफी टिपिकल प्रोसीजर है, वापस से रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा, नया एमओए बनाना पड़ेगा, एओए में ऑल्टरेशन करने पड़ेंगे, सिंपल, right? Issued capital means what? The offer made to the public, the offer made to the public for buying shares, the offer made to the public for buying shares खरीदने के लिए जो हमने पब्लिक को ऑफर दिया, that is known as issued। कभी कभार issued और subscribed capital क्या हो जाती है? सेम, बट ये गारंटी नहीं है। But this is not guaranteed, it depends, right? Subscribe capital, applications received from the public, applications received from the public for buying shares, भाई जनता से जितने की एप्लीकेशंस मिली शेयर्स खरीदने की, that is known as subscribe capital। और इसके अंदर 2 पार्टीशन आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ही आपको रियल में बैलेंस शीट में दिखाने पड़ेंगे। नंबर 1 देखिए क्या लिखा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरा लिखा है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बट इससे पहले मैं चाहता हूं कि 1 मिनट का हम डिस्कशन करें इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है बच्चों, बता सकते हैं? कल हमने बात की थी सब्सक्राइब कैपिटल की 2 कंडीशन। इट शुड बी मिनिमम टू मिनिमम कितना होना चाहिए? वेरी गुड, मिनिमम टू मिनिमम इट शुड बी 90% ऑफ आईसी इशूड कैपिटल। एंड नंबर 2 क्या था, याद है किसी को बेटा? Cannot exceed issued capital. Very good, it cannot exceed issued capital। मतलब जितने शेयर्स बेचना चाहते हैं उससे ज्यादा अगर एप्लीकेशन मिल गई तो क्या करें? हमारे पास सीट अगर 5 लाख शेयर की है,
लेने वाले 10 लाख आ गए, वी कैन नॉट गिव 10 लाख शेयर्स। कंपनी जितने शेयर्स बेचना चाह रही है उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाए, सॉरी वी कैन नॉट गिव। और मिनिमम टू मिनिमम 90% तो आना चाहिए, नहीं तो सेबी कहता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है कि आपको जनता का पैसा लौटाना पड़ेगा। अब इसके अंदर दो पार्टीशन दिख रहे हैं जो आप बैलेंस शीट में सीखेंगे। अभी कभी स्टार्ट करो मैं बैलेंस शीट विद इन फ्यू मिनट्स, देखिएगा ध्यान से बेटा। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल मींस व्हाट? The amount fully called up by the company as well as fully amount received from the public, received from the shareholder। ऐसे लोग जिनसे कंपनी ने पूरा पैसा मांगा और जनता ने पूरा पैसा दे भी दिया, जनता ने पूरा पैसा दे भी दिया। जरा ध्यान से सुनना, ये वो लोग हैं जिनसे कंपनी ने पूरा पैसा मांगा और जनता ने पूरा पैसा दे भी दिया, मतलब ये टॉप क्लास लोग हैं बेटा। देखिए अब ध्यान से सुनना, मैं प्रैक्टिकल ले रहा हूं बेटा, ठीक है ना? एक मिनट रुकिए। अगर आप थिएटर में मूवी देखने गए, सबसे ऊपर जो अपना बीकानेर में बीकानेर एडलेब्स है बेटा, कौन सा सेगमेंट है बता सकते हैं आप में से कोई? क्या नाम बोलते हैं उसको? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, नाम बता दिए बेटा मैंने। अब किसी को याद आ रहा है तो बताओ। सबसे टॉप वाली कैटेगरी सिनेमैजिक में प्लेटिनम है, प्लेटिनम है। किसी को याद आ रहा है? मतलब वो टॉप क्लास कैटेगरी है। वो लोग जिनसे पूरे पैसे मांगे और पूरे पैसे मिल भी गए, they will come into the category of subscribe and fully paid capital। तो सर ये सेकंड कैटेगरी क्या है, जरा ये बताओ, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें दो बातें। पहली बात कंपनी called full amount, but shareholder did not pay। उसने कहीं ना कहीं कुछ एरियर कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? एरियर। सर एरियर बोले तो अरे घोटाला कर दिया, पैसे नहीं दिए, उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। जैसे कई बार हम लोन तो ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते बच्चों, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते, उसे एरियर बोला जाता है। यानी कि देखिए मैंने क्या लिखा है, कंपनी ने सबसे पैसा मांगा, लेकिन कंपनी के 4 शेयर होल्डर थे जो इस क्लास में बैठे हैं। एक था जय किशन, एक थी ये खुशी, एक था राजवीर और एक था अयान। इन चारों ने पैसे नहीं दिए। अब इन चारों को बच्चों हम कौन सी कैटेगरी, पैसे नहीं दिए मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं किया। यानी सपोज कंपनी ने सबको कहा जितने भी शेयर्स हैं आपके पास, पहले इंस्टॉलमेंट 3 रुपए, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 रुपए पर शेयर, तीसरी इंस्टॉलमेंट 4 रुपए, चौथी इंस्टॉलमेंट 1 रुपए, हम आप सबसे इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे। अब जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए बराबर, कहीं ना कहीं बीच में घोटाला कर दिया, मैंने 4 नाम लिए भी हैं, तो बेटा इन 4 बच्चों को जो शेयर होल्डर है ए कैटेगरी में डालें या बी कैटेगरी में? क्या लगता है बेटा आप सबको बताइए प्लीज। ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी। वेरी गुड सर, इट मींस इन्हें हम गद्दार कह सकते हैं। यस, इन्हें गद्दार कहा जा सकता है। इन्होंने पूरा पेमेंट नहीं किया। कंपनी ने तो मांगा था सर, बट इन लोगों ने पूरा पेमेंट नहीं किया। सर क्यों नहीं किया, वो इनसे पूछो। हो सकता है इन्हें कंपनी अच्छी नहीं लगी, हो सकता है इनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, व्हाटएवर। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड मतलब जहां कुछ ना कुछ घोटाला है, कुछ मतलब पूरा पैसा अगर शेयर्स का नहीं मिला तो उन्हें हम सेकंड कैटेगरी में डालते हैं। सब्सक्राइब की 2 कैटेगरी है। ये आज से 4 साल पहले, करीबन 4 या 5 साल पहले बनी है 2 कैटेगरी। पहले सब्सक्राइब कैपिटल ही था। तो जिस दिन ये 2 कैटेगरीज बनी, बहुत से टीचर्स, बहुत से बच्चे
इतना कंफ्यूज हुए सर, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन एक बार तसल्ली से अगर आपने समझ लिया तो आप कहेंगे सर इट इज वेरी इजी। फालतू की चीज, दो कैटेगरी बना दी, दैट्स इट। ठीक है, इट इज इजी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। अब इसकी दूसरी बात, हो सकता है कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही ना, हो सकता है कि कंपनी नॉट येट आस्क्ड टू पे फुल अमाउंट ऑन शेयर्स, ऐसा भी हो सकता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। यानी कि दो कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी दी बेस्ट कैटेगरी, पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा मिल गया। सेकंड कैटेगरी, सर या तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा नहीं, या मांगा तो मिला नहीं। राइट, इसको हम सेकंड कैटेगरी में शो करते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल, अमाउंट पर शेयर कॉल्ड अप बाय द कंपनी, अमाउंट पर शेयर कॉल्ड अप बाय द कंपनी। अब वो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो फुल्ली कॉल्ड अप या फिर पार्टली कॉल्ड अप, कोई टेंशन नहीं है। 10 का शेयर है, या तो हो सकता है कंपनी ने पूरा 10 मांग लिया, या मे बी लेस देन 10 मांगा हो, चलेगा चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और मांगने से क्या होता है, मांगने को तो मैं अभी आप सबको कह दूं, हेलो आशीष, आयान, गर्व, हिमाक्षी, ऑल ऑफ यू, टॉप से लेकर एंड तक कल की डेट में स्कूल की सारी फीस डिपॉजिट करा देना। गॉट इट? लो मांग लिया मैंने। मांगने से क्या होगा, मेन किसके ऊपर फोकस करना चाहिए बताओ, कॉल्ड अप पे या पेड अप पे? क्या बोलते हो बच्चों, बताइए, कॉल्ड अप या पेड अप? कॉल्ड अप या पेड अप। पेड अप? पेड अप, पेड अप। एक बात बताइए, आपने बिजली का बिल नहीं भरा, गवर्नमेंट ने 1 महीने का टाइम दिया, 2 महीने का टाइम दिया, आपके पेरेंट्स ने तो भी नहीं भरा, गवर्नमेंट क्या करेगी? प्लीज हेल्प करो बेटा मेरी। व्हाट गवर्नमेंट विल डू? प्लीज टेल मी, व्हाट गवर्नमेंट विल डू बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट नहीं किया, व्हाट गवर्नमेंट विल डू? कनेक्शन कार्ड देगी। कनेक्शन कार्ड देगी। और अगर कनेक्शन कार्ड दिया तो क्या गवर्नमेंट की आपके फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? द आंसर इज नो। भैया जब तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं है हमारे साथ, कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो काहे की बिजली, काहे की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कंपनी की कंडीशन में भी ऐसा ही है। सुनना, जो मेन गेम चलता है वो पेड अप कैपिटल के हिसाब से चलता है। द अमाउंट out of called up capital, the amount out of called up capital received from the public, received from the public is known as paid up capital। वो पैसा जो कंपनी को जनता से फाइनली अपने शेयर होल्डर से मिला, that is known as paid up capital, which plays a very important role बच्चों। और लास्ट वर्ड, जो लास्ट वर्ड दिख रहा है, दैट इज रिजर्व कैपिटल। आपको बता देता हूं, दो टर्म्स हैं, आगे चल के आपको इस चैप्टर में सुनने को मिलेंगे। अभी दिख रहा है रिजर्व कैपिटल, दूसरा वर्ड है कैपिटल रिजर्व, एंड दोनों में डिफरेंस आप जरा सोचिए बेटा। कंपनी चैप्टर इतना मस्त, इतना शानदार है, आई कैन नॉट टेल यू, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी अभी मैंने एक वर्ड लिखा है, लिखा हुआ था रिजर्व कैपिटल, मैंने लिखा है कैपिटल रिजर्व। देखिए शफल कर दिया, दोनों में रात दिन का डिफरेंस है, और मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ईच एंड एवरी वर्ड आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं रिजर्व कैपिटल क्या होता है इससे। सपोज अ कंपनी हैज इशूड 1 लाख शेयर्स, शेयर्स में भी इक्विटी शेयर्स लिख देता हूं, ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने अपना शेयर इशू किया, एक शेयर 10 का, बट कॉल्ड अप, कंपनी ने कॉल्ड अप किया, जनता से पैसा मांगा ओनली 7 ईच। ऐसा क्यों किया, इसका भी कंसेप्ट धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में पता चलेगा आपको। ठीक है, अब कंपनी ने एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास आउट किया, स्पेशल रिजोल्यूशन आपके घर पे नोटिस भेजा कि रिमेनिंग अमाउंट हम आपसे नहीं लेंगे। शेयर हमने आपके घर पे 10 का दे दिया,
remaining amount we will not call, we will not take from you, we will not take from you. केवल और केवल इस पैसे को हम रिजर्व में रखेंगे। किस में रखेंगे बेटा? रिजर्व में। सर क्यों रखेंगे? अगर कंपनी भविष्य में वाइंड अप करती है अपना बिजनेस, या कोई बहुत बड़ा कुछ कैपिटल नेचर का लॉस हो जाए, उस कंडीशन में कंपनी इस रिजर्व का पैसा आपसे यूटिलाइज करेगी। यानी कि रियल लाइफ में ये बहुत ही कम दिखने को मिलता है, बट थ्योरेटिकल लाइफ में 100% मिलता है। कंपनी कह रही है कि भाई हम अपने शेयर का कुछ पैसा रिजर्व में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं बच्चों? रिजर्व में रख सकती है कंपनी। इसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करना पड़ता है, अलग से पूरा डिटेल। आपके शेयर होल्डर के घर पे भी नोटिस आएगा कि हम आपसे रिमेनिंग शेयर का पैसा नहीं ले रहे। इससे क्या हो सकता है? मार्केट में कंपनी की गुडविल और अच्छी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेट आएगा उस पे फेस वैल्यू पूरा लिखा है बेटा, लेकिन कंपनी ने आपसे हो सकता है पूरा पैसा नहीं मांगा, लेस देन फेस वैल्यू मांगा और बाकी पैसा रिजर्व में रख दिया। यानी कि जिस प्रकार बाइक चलाते हैं आप में से बहुत से बॉयज में भी, कुछ गर्ल्स भी, राइट? बाइक में भी रिजर्व का सिस्टम होता है ना। अब आप तो वो यूज कर लेते हो कई बार क्योंकि पेट्रोल के रेट्स ऐसे हो गए, बट रियलिटी ये है, कंपनी क्या कहती है, इस रिजर्व को तभी यूज करो जब आप प्रॉब्लम में हो। आप अपनी गाड़ी ऑन में चलाइए और अगर बंद हो जाए पेट्रोल, गाड़ी बंद हो जाए, तो घबराइए मत, रिजर्व को यूटिलाइज कीजिए इन द सेम मैनर व्हाट कंपनी यूज्ड टू डू। कंपनी कई बार ऐसा करती है और थ्योरेटिकल लाइफ में दिख सकता है कि कुछ पैसा कंपनी ने किस में रख लिया? रिजर्व में रख लिया, राइट? तो रिजर्व कैपिटल मतलब कि शेयर कैपिटल का, शेयर का वो अमाउंट जो कंपनी ने रिजर्व में रख लिया। और सबसे मेन कंपनी ये कब लेती है यूज में? जब कंपनी लॉस में आ जाए, अपना बिजनेस वाइंड अप करना है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तब हम जनता को कहेंगे आप मालिक है ना, आप मालिक है। आपने कहा था कि ये तो ऑनेस्ट फंड का पार्ट है, अब कंपनी बंद हो रही है, बर्बाद हो चुकी है, लाइए रिमेनिंग पैसा दीजिए। अब रियल लाइफ में ऐसा होगा क्या? मान लो गर्व, हिमाक्षी, कुशाग्र, राजवीर, राघव, नीरज, आपके पास शेयर्स थे, शिवेंद्र आपके पास शेयर्स थे, और हमने कहा लाओ भाई रिमेनिंग पैसा, तो हमारी कंपनी डूब रही है, बंद हो रही है। आप कहोगे पागल है क्या, क्यों दे, डुबाने के लिए और पैसा दे? आप में से कोई देने वाला नहीं है। इसलिए रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। बहुत ही कम सिचुएशन में आपको रिजर्व कैपिटल जैसा वर्ड दिखेगा, पेपर में आ सकता है। रिजर्व कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो जनता से हम नहीं मांगने वाले, उसको हम कहते हैं रहने दो। यानी कि अगर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है और कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि कुछ पैसा हम बाद में लेंगे, इन दैट सिचुएशन रिजर्व कैपिटल क्रिएट हो सकता है, राइट? ठीक है, अब देखिए नीचे क्या दिख रहा है बेटा आपको। अब प्रैक्टिकल समझना स्टार्ट करते हैं। बट इन बैलेंस शीट वी हैव टू शो ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब कैपिटल ओनली। इट मे इंक्लूड फॉरफीचर एंड रीइश्यू, ये बाद में सीखेंगे आप, क्योंकि तो भी आपको आता ही नहीं है। आइए नया फॉर्मेट देखिए। वेलकम है आप सभी का इस नए फॉर्मेट में। और अगर कल किसी को क्लास अटेंड करनी है, मैं क्लियर कट एक बात कह रहा हूं आप सभी बच्चों को, अगर आपने मुझे एक पिक भेज दी किस चीज की, इस फॉर्मेट की, तो मैं क्लास में अलाउ करूंगा, नहीं तो कल मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज आ रही है? एक बार नीरज, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस नीरज, गुड बेटा। अच्छा, आज का क्राइटेरिया है एक फॉर्मेट। हो सकता है कल मैं आपको कहूं बेटा 4 फॉर्मेट बनाओ। सिंपल सी बात है, अगर आप मुझे पिक भेज देंगे, सिंपल, पीडीएफ नहीं बनाना, रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन, आपके बेटरमेंट के लिए बोल रहा हूं। किसी बच्चे को लगता है गलत है तो हिम्मत रखो बोलने की, सर आप गलत कह रहे हो। मैं गलत आपको कभी भी कुछ चीज नहीं देता हूं बेटा, आपके बेनिफिट के लिए, राइट? जितना फॉर्मेट बनाएंगे उतना, क्योंकि देखिए क्या दिख रहा है, मैं इसको पहले रफ में बनाता हूं। ये देखिए आपके सामने, सबसे पहले मेन बैलेंस शीट का फॉर्मेट, दिस इज नोन एज वर्टिकल फॉर्मेट। ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, अभी तक आप हॉरिजॉन्टल बनाते थे, गॉट इट ना? अब ये है वर्टिकल फॉर्मेट। और रियल लाइफ का फॉर्मेट अगर आप बैलेंस शीट का देखोगे, बहुत लेंथी फॉर्मेट है, लेकिन अभी हमें केवल शेयर कैपिटल दिखाना है। देखिए पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स। सर बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स? यस 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 बेटा। देन नोट नंबर, देन करंट ईयर, देन प्रीवियस ईयर। सर ये क्या बात चल रही है, प्रीवियस ईयर? यस।
कंपनी की बैलेंस शीट शेयर होल्डर्स के लिए होता है। शेयर होल्डर्स वांट्स टू नो कि हाँ भाई कंपनी में क्या बेनिफिट चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, शेयर कैपिटल कितना है, लायबिलिटीज कितना, ईच एंड एवरीथिंग। तो ऊपर हम नाम लिखते हैं डेफिनेटली कंपनी का, बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी एज जेड, एज ऑन भी लिख सकते हो, एज जेड भी लिख सकते हो। नंबर वन कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, number one column is of particulars, yes. Number second column is of note number. Number third column is of current year, previous year, rupees. अब बच्चा कहता है सर बाकी सब ठीक है, what is the concept of note number? देखिए आज से कुछ साल पहले जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट था ये इतना बड़ा था बेटा, देखते ही डर लग जाता था, ये काफी लार्ज स्केल पे था। तो कुछ शेयर होल्डर्स ने ये एक्सपेक्टेशन रखी कि हमें इतना लार्ज स्केल पे फॉर्मेट आप देते हैं, हमें समझ नहीं आता, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब आप में से जो बच्चे टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे अपनी लाइफ में, और अगर मान लो आपने एशियन पेंट में शेयर्स खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपके पास कहां से टाइम है कि आप बैलेंस शीट का लार्ज स्केल पे फॉर्मेट देखें? आप क्या करेंगे सर, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मेट दिख जाए, शॉर्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, सबका ध्यान रखते हुए एक कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है ना, शॉर्ट में बैलेंस शीट बनाई। आप बैलेंस शीट देखिए, ये केवल शेयर कैपिटल का डिस्कशन शॉर्ट में। अब अगर किसी को आंसर चाहिए डायरेक्ट तो ये लीजिए, कंपनी आपको शॉर्ट में शेयर कैपिटल डिफाइन कर देगी, लेकिन किसी को डिटेल में चाहिए तो ये नोट नंबर वन, जैसे वर्किंग नोट बनाते हैं इन द सेम मैनर, देखिए ये वर्किंग नोट, लेकिन कंपनी इसको वर्किंग नोट ना बोल के क्या नाम कहती है, नोट्स टू अकाउंट्स, which plays a very important role। यानी कि आप में से कोई बच्चा वीआईपी है, टाइम ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे बताइए? आप ऑप्शन ए फॉलो करेंगे या ऑप्शन बी? बताइए बच्चों, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ए, आप क्या? ए सर टाइम नहीं है, सर टाइम नहीं है, सीधी सी बात है, मेन शेयर कैपिटल पता लगा है, बात खत्म। लेकिन एक और बात सुन लो, ये जो आपको मेन बैलेंस शीट का स्टार्टिंग का फॉर्मेट दिख रहा है, ये केवल और केवल शेयर कैपिटल है, इसका खुद का फॉर्मेट भी काफी बड़ा है, इसका खुद का एक्चुअल फॉर्मेट भी काफी बड़ा है। ये थर्ड बुक में सीखेंगे आप, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स एंड होगा वी विल स्टार्ट विद थर्ड बुक, क्योंकि वो भी आपके कंटेंट में है और वो भी आपके भी फर्स्ट टर्म के सिलेबस में है, पेपर में आएगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो सर अभी ये क्या चल रहा है, अभी हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई बोर्ड का करिकुलम है, और ये हर साल से सेम है, ये नहीं कि आपके लिए है कि शेयर कैपिटल का डिस्क्रिप्शन बता दो और पूरा डिटेल में, पहले बड़ा मेन हेडिंग बनाओ और फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ, और नोट्स टू अकाउंट्स में देखो नोट नंबर वन किसका है, शेयर कैपिटल का है, ये लीजिए शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के कंटेंट आपके सामने है बेटा, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब के दो कैटेगरीज हैं बेटा। पहली कैटेगरी सर वीआईपी कैटेगरी, कंपनी ने पूरा पैसा मांगा और पूरा पैसा मिल भी गया। सेकंड कैटेगरी, या तो कंपनी ने पूरा पैसा मांगा नहीं, या मांगा तो मिला नहीं, लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर मतलब गद्दार, मतलब गद्दार जिन्होंने पूरा पैसा दिया नहीं बच्चों। और लास्ट वर्ड अभी छोड़ दीजिए, एड शेयर फॉर फ्यूचर, ये हम बाद में सीखेंगे। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं जितना भी टाइम बचा है, ताकि हमारे बच्चों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। यानी कि सर हमें सबसे पहले मेन शॉर्ट हेडिंग बनाना है, उसमें सबसे पहले पर्टिकुलर्स में हेडिंग लिखना है फर्स्ट, और इसमें देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोर्ड पे लिखा था आपके सामने चौक से, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी सेंड करूंगा, एंटायर बैलेंस शीट का, ताकि आप उसको भी चेक कर सकें कि एग्जैक्टली पूरी बैलेंस शीट कैसे दिखती है कंपनी की। ये हॉरिजॉन्टल नहीं दिखती जैसे पार्टनरशिप में थी, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये वर्टिकल, ये ऊपर से नीचे की ओर चलती है, इसे वर्टिकल फॉर्मेट कहा जाता है बच्चों, राइट। और कंपनी की कंडीशन में यही चलता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और ये बता देता हूं, इसके अंदर 4 मेन हेडिंग है बेटा, आपकी स्कूल में भी 4 फ्लोर है ना बेटा, 4-5 फ्लोर है ना, ऐसी बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 फ्लोर है, इनके अंदर भी कई सारी चीजें हैं। इट इज नॉट अ इजी टास्क टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस शीट। पहले हेड का नाम है शेयर होल्डर फंड, पहले हेड का नाम क्या है बच्चों, शेयर होल्डर फंड। सेकेंड हेड का नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरे हेड का नाम है नॉन करंट लायबिलिटीज। चौथे हेड का नाम है करंट लायबिलिटीज।
लेकिन सर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें केवल और केवल किस पे फोकस करना है? शेयर होल्डर फंड, यानी कि ये टॉप फ्लोर है किसी भी बिल्डिंग का, आपके घर का चौथा माला, सबसे पहला पहला वाला टॉप फ्लोर है जिसका नाम है शेयर होल्डर फंड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। ध्यान से देखना, मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी से, जितना भी टाइम है इसके क्वेश्चंस कल कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है बेटा, लेकिन समझ में आ गया तो आप कहेंगे टेंशन खत्म हो गया। शेयर होल्डर फंड ये सबसे पहला हेडिंग है और इसके अंदर दो कमरे हैं। ये टॉप फ्लोर है कंपनी का, आपके घर का, एक बिल्डिंग का, और इसके अंदर दो कमरे हैं। पहला कमरा है शेयर कैपिटल। क्या क्या नाम है बेटा पहले कमरे का, बताइए क्या नाम दिख रहा है पहले कमरे शेयर का? कैपिटल। वेरी गुड। और एक और इसके बाजू में कमरा है, उसका नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपने रिजर्व सुन रखा है बेटा सभी ने? जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट का बैलेंस, वो सब किस में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। और शेयर की स्टोरी किस में आती है? शेयर की स्टोरी किस में आती है? शेयर कैपिटल। अब मान लो मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखी, सपोज मैंने शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखी 10 करोड़। प्रीवियस ईयर में डैश नई नई कंपनी थी, 10 करोड़ के शेयर इशू किए, फाइनल आंसर शेयर कैपिटल 10 करोड़ आया। लेकिन ये आंसर कैसे आया, इसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और ये पूरा काम करना पड़ेगा। इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली हम कल स्टार्ट करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फॉर्मेट आपके रजिस्टर में होना चाहिए नीट एंड क्लीन, और फोटो भेज देना, नहीं तो मैं कल की